हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एकोनाइट पॉइजनिंग। एकोनाइट ये एक ऐसा पॉइजन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एकोनाइट की इंट्रोडक्शन, एक्टिव प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक से सारे साइंस एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। बाद में हम देखेंगे फैटल डोज, फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट और लास्ट में पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो आज इस लेक्चर में शुरू कर देते हैं एकोनाइट। मराठी में इसे वत्सनाप बोलते हैं और इसके अदर नेम्स है मीठा जहर, मोंकहुड, ब्लू रॉकेट। सबसे पहले हम देखते हैं इसका नेचर ऑफ पॉइजन देखेंगे। नेचर ऑफ पॉइजन क्या है? इट्स अ कार्डियक पॉइजन। ये एक कार्डियक पॉइजन है। अब हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट, लीव्स यूज फॉर द मेडिसिन पर्पज। इसके जो लीव्स होते हैं वो मेडिसिन पर्पज के लिए यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर पॉइजनस बट रूट इज द मोस्ट पॉइजनस पार्ट। इसका पूरा प्लांट ही पॉइजनस है बट स्टिल जो रूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। अब हम देखेंगे इसका एक्टिव प्रिंसिपल। इसके नाम में ही एक्टिव प्रिंसिपल है। इसका नाम क्या है? एकोनाइट। तो एकोनाइट से एकोनाइटिन, ये एक उसका एक्टिव प्रिंसिपल है। बाद में अदर एकोनाइन, पिक्रो एकोनाइटिन और सूडो एकोनाइटिन, ये उसके एक्टिव प्रिंसिपल है। बट प्राइमरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव प्रिंसिपल है वो है एकोनाइटिन और सेकेंडरी एकोनाइन, पिक्रो एकोनाइटिन और सूडो एकोनाइटिन। ये हो गए उसके एक्टिव प्रिंसिपल। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकेनिज्म से ही सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें याद रह जाएंगे। मैकेनिज्म क्या है? इट स्टिमुलेट्स एंड देन डिप्रेस। फर्स्ट ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एंड देन डिप्रेस करता है। तो कौन सी चीज़ों को ये स्टिमुलेट करता है और डिप्रेस करता है? चार है, मायोकार्डियम, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्व्स। तो ये इन चार चीज़ों को सबसे पहले एकोनाइट क्या करता है? स्टिमुलेट करता है और बाद में डिप्रेस करता है। अब हम देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। ये एक मेन साइंस एंड सिम्टम है। तो क्या करता है वो? स्टिमुलेट सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रोड्यूसिंग टिंगलिंग। एकोनाइट जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेशन की वजह से टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं पेशेंट को एंड देन पैरालाइजिंग देम कॉजिंग नमनेस। फर्स्ट स्टिमुलेट करता है तो टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है पेशेंट को और वो बाद में क्या करता है? पैरालाइज कर देता है। तो उसकी वजह से नमनेस फील होती है पेशेंट को। अब हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स की ट्रिक। तो साइंस एंड सिम्टम्स की ट्रिक क्या है? ये ट्रिक देखेंगे पहले। LTGPM हमें याद करना है, सिर्फ LTGPM, और जो बीच के 3 वर्ड्स है TGP उसको 2 लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या है उसका? LT2G2P2M। अब हम इसका डिकोडिंग करते हैं और वो क्यों आया है वो भी देखते हैं। L यानी क्या? लिम्स बिकम वीक सो देयर इज इनएबिलिटी टू वॉक। अब हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या देखा था कि स्टिमुलेट एंड देन डिप्रेस। तो डिप्रेस क्या हो गया? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल अगर डिप्रेस हो गई तो लिम्स भी कैसे रहेंगे? वीक रहेंगे। तो लिम्स अगर वीक रहेंगी तो पर्सन इनेबल टू वॉक, पर्सन को वॉक करने के लिए दिक्कत आ सकती है। ये हो गया पहला साइन एंड सिम्टम्स। अब T2 यानी कि T से 2 साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट टिंगलिंग सेंसेशन और देन ट्विचिंग। अगर स्केलेटल मसल अच्छे से काम नहीं कर रही, और जो सबसे पहला पॉइंट देखा था हमने कि स्टिमुलेट साइन एंड सिम्टम्स में, ये वाला पॉइंट विथ फर्स्ट क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है सेंसरी नर्व एंडिंग्स को, तो फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है और बाद में पैरालाइज करने के बाद नमनेस फील होती है। यही वाला पॉइंट है वो, टिंगलिंग सेंसेशन एंड ट्विचिंग। बाद में LT2G2, G2 से क्या? गिडीनेस एंड GIT इरिटेशन। अभी हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि जो स्मूथ मसल्स है उसको क्या कर देता है? वो डिप्रेस कर देता है। तो उसी के वजह से क्या फील होता है? पर्सन को गिडीनेस और GIT इरिटेशंस फील होते हैं। गिडीनेस यानी कि क्या? चक्कर आ सकते हैं उसको, और GIT इरिटेशन से GIT इरिटेशन होता है। तो GIT इरिटेशन में क्या क्या होता है? थर्स्ट, उसको प्यास लगती है। बाद में बिटर माउथ जो है वो बिटर टेस्ट लगती है माउथ में। बाद में बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है। ये हो गया G से। बाद में हम देखेंगे P से क्या है? P2। तो फर्स्ट P से क्या है? पल्स एंड रेस्पिरेशन डिक्रीज। पल्स एंड रेस्पिरेशन कैसा रहेगा? डिक्रीज रहेगा, क्योंकि जो सारे सिस्टम है या फिर मसल्स है उनको क्या कर देता था वो? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या देखा था हमने कि स्टिमुलेट किया था पहले, बाद में डिप्रेस किया था। तो पल्स एंड रेस्पिरेशन भी कैसे रहेगा? डिक्रीज रहेगा। बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्यूपिल शो अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन।
उसको क्या टर्म यूज़ की है, हिप्पस रिएक्शन। तो हिप्पस रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकोनाइट पॉइजनिंग में, साइंस एंड सिम्टम्स में। प्यूपिल शो अल्टरनेट कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन कॉल्ड हिप्पस रिएक्शन। बाद में अब हमारा फॉर्मूला क्या है, L T2G2P2M। तो अब L T से 2 हो गए, G से 2 हो गए, P से 2 हो गए। अब हम देखेंगे M में क्या है, मल्टीपल एक्टोपिक बीट्स। अभी हमने देखा साइंस एंड सिम्टम्स में कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में किस विच एकोनाइट क्या करता है, स्टिमुलेट एंड देन डिप्रेस। तो डिप्रेस क्या किया, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम अगर डिप्रेस होगा तो हमें क्या सुनाई देगी, मल्टीपल एक्टोपिक बीट्स। ये हो गए ट्रिक्स है साइंस एंड सिम्टम्स। अब हम देखेंगे लोकल साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है। लोकल में इफ़ रूट इज हेल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन हैंड्स इट प्रोड्यूसेस टिंगलिंग एंड नमनेस। अगर उसके रूट को हमने बहुत टाइम से अगर हाथ में पकड़े रखा तो हमें क्या सेंसेशन फील हो सकती है, टिंगलिंग एंड नमनेस की। और ओडर से नार्कोटिक इफेक्ट्स दिख सकते हैं पेशेंट में। बाद में उसके जो पोलन्स है वो पोलन क्या करते हैं, दे कॉज पेन एंड आई स्वेलिंग। अगर उसके पोलन का कांटेक्ट आ गया ह्यूमन बॉडी पे तो फिर वो क्या करते हैं, इट कैन कॉज पेन एंड आई स्वेलिंग। ये हो गए सारा साइंस एंड सिम्टम्स। फैटल, अब हम देखेंगे फैटल डोज एंड फैटल पीरियड। फैटल डोज कितना है एकोनाइट का, 1 ग्राम ऑफ रूट या फिर एकोनाइटिन 2 to 5 ग्राम, ये हम लिख सकते हैं। और फैटल पीरियड 2 to 6 आवर्स। ये हो गया उसका फैटल डोज फैटल पीरियड, ये तो याद करना ही पड़ेगा, फैटल डोज और फैटल पीरियड। अब हम देखेंगे उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट, गैस्ट्रिक लैवेज विथ टैनिक एसिड और मिल्क। हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक लैवेज करना है। किसके साथ कर सकते हैं हम, टैनिक एसिड और मिल्क के साथ। बाद में एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, जो भी पॉइजनस पार्ट एकोनाइट का हमारे स्टमक में गया है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बाद में एक्सक्रीट कर देगा। अभी हमने देखा कार्डियक पॉइजन है तो फिर एस्पेक्सियल साइंस दिख सकते हैं। उसकी वजह से फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना पड़ेगा पेशेंट को। बाद में 4th पॉइंट, फॉर ब्रैडीकार्डिया, कार्डियक पॉइजन है तो ब्रैडीकार्डिया शो कर सकता है। तो फॉर ब्रैडीकार्डिया ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन देने पड़ेंगे, स्ट्राइकिन, डिजिटालिन या फिर एट्रोपिन। अगर स्ट्राइकिन दिया तो 8 मिलीग्राम देना है, डिजिटालिन दिया तो 1 मिलीग्राम, एट्रोपिन 25 मिलीग्राम। ये हो गया फॉर ब्रैडीकार्डिया। बाद में 5th पॉइंट, टू मेंटेन बॉडी हीट, मेंटेन करनी है हमें बॉडी हीट। बाद में 6th पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमियास। कार्डियक पॉइजन है, अगर अरिथमिया शो हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। बाद में 7th पॉइंट, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू मेंटेन Mg एंड K लेवल्स। हमें फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है। ये हो गई पूरी उसकी एकोनाइट की ट्रीटमेंट। गैस्ट्रिक लैवेज करना है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ब्रैडीकार्डिया के लिए इंजेक्शन, स्ट्राइकिन, डिजिटालिन, एट्रोपिन, मेंटेन करनी है बॉडी हीट, ट्रीट करना है अरिथमियास, बाद में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करनी है। ये हो गया पूरा ट्रीटमेंट का। अब हम देखेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस। अभी मैंने बताया कार्डियक पॉइजन है तो एस्पेक्सियल साइंस शो कर सकता है, तो पोस्टमार्टम में भी एस्पेक्सियल साइंस दिख सकते हैं। बाद में 2nd पॉइंट, ऑल ऑर्गन्स एंड जीआईटी म्यूकोसा कंजेस्टेड दिख सकता है पोस्टमार्टम में। 3rd पॉइंट, ब्रोंकियल ट्री कंटेंस फ्रोथ एंड म्यूकस। ब्रोंकियल ट्री में फ्रोथ और म्यूकस दिख सकता है हमें। यह हो गया पोस्टमार्टम अपीयरेंस का। अब हम देखेंगे मेडिको-लीगल एस्पेक्ट। मेडिको-लीगल एस्पेक्ट में इट्स एक्सीडेंटल पॉइजन, मतलब कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन है एकोनाइट में। 2nd पॉइंट, कॉमनली यूज फॉर सुसाइड एंड होमिसाइड विद पान और ड्रिंक्स। पान और ड्रिंक के साथ इसको दिया जा सकता है एकोनाइट को। बाद में 3rd पॉइंट, एरो पॉइजन एंड एज कैटल पॉइजन, इसका यूज कर सकते हैं एरो पॉइजन और कैटल पॉइजनिंग के लिए। बाद में रूट इज ईटन मिस्टेकिंग इट टू बी हॉर्स रेडिश। हॉर्स रेडिश मतलब कि मूली समझ के इसको मिस्टेकिंगली खाया जा सकता है। कोई इसको खाया जा सकता है मूली समझ के। बाद में 5th पॉइंट, रूट इज़ यूज्ड एज एबॉर्टिफिशिएंट। एबॉर्टिफिशिएंट के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब हो गया एकोनाइट का। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, फिर अभी सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, एक्टिव प्रिंसिपल हो गया, मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट जो एक्टिव प्रिंसिपल वो है वो कौन सा है, एकोनाइटिन। बाद में एकोनाइन, पिक्रोएकोनाइटिन और सूडोएकोनाइटिन। हमने देखा मैकेनिज्म से ही हमें साइंस एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। साइंस एंड सिम्टम्स की भी मैंने आपको ट्रिक बताई, LT2G2P2M। तो मैकेनिज्म से ही उसके साइंस एंड सिम्टम्स देखे, लोकल साइन एंड सिम्टम्स देखे। बाद में फैटल डोज फैटल पीरियड, ट्रीटमेंट भी हो गई। बाद में पोस्टमार्टम अपीयरेंस हो गया, मेडिको लीगल एस्पेक्ट हो गया।
तो ये सब हो गया एकोनाइट का। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको चाहिए होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।